नेटवर्क से मैं संस्कृति जैन। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना वॉरियर्स से सीधा संवाद किया, उनके अनुभव जाने और आगे की रणनीति पर चर्चा की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जन अभियान परिषद के वॉलंटियर कार्यकर्ताओं से सुझाव भी जाने और कोरोना संक्रमण चेन को तोड़ने में कोरोना वॉरियर्स के योगदान के लिए हौसला भी बढ़ाया। नमस्कार बेटी, मैं ये पूछ रहा था कि मैं कोरोना वॉलंटियर ऐसी बीमारी है जी, मेरा नाम आपको तो मैं मामा जी आपको स्वस्थ और स्वच्छ नमस्कार करूंगी और आपके इस कोरोना वॉलंटियर, मैं हूँ कोरोना वॉलंटियर जन परिषद अभियान के तहत जिस प्रकार से आपने प्रयास किया, अनुभव कैसा है आपका? कैसा लगा आपको? अनुभव क्या है आपको? अनुभव तो काम के लिए निकलते होंगे, मम्मी पापा भी कहते हैं कहाँ जा रहे हो, बिल्कुल बीमार ना हो जाओ। कोरोना काल में अच्छों के हौसले पस्त हैं। ऐसे में आप उन बच्चों को सोचकर देखिए, कोरोना काल में जिनके सर से माता पिता दोनों का साया छिन गया। कोरोना रूपी मौत का कहर दुनिया में हर ओर जारी है। देश में अभी भी कई राज्य इस महामारी की चपेट में हैं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास विभाग तैयार डाटाबेस के मुताबिक 1 अप्रैल 2021 से 25 मई के बीच देश में 577 बच्चों के माता पिता नहीं रहे। कोविड काल की बात करें तो यह आंकड़ा 9000 से ज्यादा बच्चों का है। मध्य प्रदेश में डाटाबेस के मुताबिक 712 बच्चे ऐसे हैं जिनके माता या पिता कोविड का शिकार हुए, जबकि 325 बच्चे ऐसे हैं जो कोरोना के कहर में अपने माता पिता दोनों को खो चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बच्चों के हालात पर संजीदगी से निर्णय लेकर ऐसे सभी बच्चों को मुख्यमंत्री बाल कल्याण योजना के तहत 21 वर्ष होने तक पेंशन 5000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। साथ ही शिक्षा का भार भी सरकार उठाएगी। कोरोना महामारी ने कई परिवारों को तोड़ के रख दिया है। कई परिवार ऐसे हैं जिनके बुढ़ापे की लाठी के सहारे छिन गए और कुछ परिवार ऐसे हैं जिनमें मासूम बच्चों के सिर से अपने पालक, अपने पिता, अभिभावक का साया उठ गया है। ऐसे बच्चों के सामने अब जीवन यापन की समस्या उठ खड़ी हुई है और इसलिए हमने फैसला किया है कि ऐसे बच्चे जिनके परिवार से पिता का साया उठ गया, कोई कमाने वाला नहीं बचा, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, ऐसे परिवारों को 5000 रुपया प्रति माह पेंशन दी जाएगी ताकि बच्चों को जीवन यापन के लिए परेशान ना होना पड़े। ऐसे सभी बच्चों के शिक्षा का निःशुल्क प्रबंध किया जाएगा ताकि वो अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रख सकें। पात्रता ना होने के बावजूद भी ऐसे परिवार को फ्री राशन दिया जाएगा ताकि भोजन का इंतजाम हो सके। और अगर इन परिवार में कोई सदस्य ऐसा है या पति नहीं रहे तो हमारी बहन कोई उनकी पत्नी ऐसी है कि जो काम धंधा करना चाहे तो उनको सरकार की गारंटी पर बिना ब्याज का ऋण काम धंधे के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। जिला युवक कांग्रेस ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर गरीबों, असहायों के हक की आवाज उठाई है। आंकड़ों सहित सौंपे गए इस मेमोरेंडम में जिला युवक कांग्रेस ने योजनाओं के नाम भी बताए और नेताओं ने कहा कि गरीबों का पेट भी भोजन से ही भरता है, भाषण या प्रचार से नहीं।
जिसमें ऐसे शहर में बहुत से परिवार जिनके सफ़ेद राशन कार्ड है उनको पात्रता पर्ची नहीं दी जा रही। तो हमारा निवेदन है कि जो परिवार शहर में सफ़ेद राशन कार्डधारी रह रहे हैं उनकी भी हालत थोड़ी सी ख़राब है कोरोना महामारी में, तो उनको भी पात्रता पर्ची प्रदान सर्वे कर उनकी भी पात्रता पर्ची बनवाया जाए। दूसरा, पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कर्मकार मंडल कार्ड में 1,000 रुपये की राशि डाली गई थी, जिसमें से 12,000 टोटल नगर निगम क्षेत्र में कर्मकार मंडल के हितग्राही हैं, जिनमें 8,000 लोगों को खाते में राशि आई है, 4,000 अभी बाकी है। तीसरा, संबल योजना जो है जिसका मुख्यमंत्री जी हर बार जिक्र करते रहते हैं अपनी हर आम सभा में हो या मीटिंग में, उस संबल योजना के अंदर नगर निगम के अंदर 32,000 हितग्राही पंजीयत है। पूर्व में मुख्यमंत्री जी द्वारा 1,000 रुपये की राशि उनको सहायता डाली गई थी, जिसमें से मात्र नगर निगम क्षेत्र के अंदर मात्र 24 लोगों को उस सहायता का लाभ मिल पाया है, बाकी लोग आज भी पेंडिंग है। और चौथी मांग हमारी ये थी कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो 1850 हितग्राही हैं जिनको 3 महीने पहले 1-1 लाख रुपए की राशि जो BLC की मिली थी मकान बनाने की, कच्चा मकान पक्का करने की, उसकी सेकंड केस आज तक नहीं आई है। क्योंकि बरसात का मौसम चालू हो रहा है, उनकी मकान टूटे पड़े हुए हैं, सर पे छत नहीं है और कोरोना महामारी और चली रही है जिस तरीके से आप लोग जानते हैं। तो हमारा मांग ये कि चारों बिंदु पर ध्यान आकर्षण कर पीड़ित कार्रवाई करके जनता को राहत दी जाए। प्रधानमंत्री ने हमें घर मकान दिए और पटवारी हमारे घर तोड़ने की धमकी देता है, ये कहना है उन ग्रामीणों का जो तामिया के सुदूर वन अंचल से अपनी पीड़ा लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। यहाँ पे आए हम बेटा जो दिक्कत लेकर आए हैं, हमने जमीन पड़ी थी सरकारी जमीन, हमने मकान बना लिए, 30-35 साल हो गए हम लोगों को, हम रह रहे हैं वहाँ। अब अजय सोनी आर्या हमको धमकी दे रहा है या पैसे दे मुझको, नहीं तो हमारा मकान खाली करो। 30-35 साल हो गए हम लोगों को वहाँ रहते हुए और 50 से 52 मकान हैं वहाँ पे। और कुछ लोग आए हैं अभी करीब 6 महीने से आ रहे हैं और बार बार हमारी झोपड़पट्टी और कुछ कहना चाहिए रोज इंदिरा आवास के अंतर्गत मकान बने हुए हैं, तो उनकी नपाई करवाते हैं और बोलते हैं कि ये जगह हमारी है और आपको यहाँ से खाली करना पड़ेगा। कौन बोलता है आपको ऐसा? अजय सोनी नाम है उनका। सरकारी अधिकारी आता है या कोई प्राइवेट व्यक्ति है? नहीं, वो पटवारी जी आते हैं साथ में उनके नपाई करने के लिए और वे लोग पूरे परिवार सहित आते हैं। विश्व साइकिल दिवस पर्यावरण सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में साइकिल वह वाहन है जो अपना महत्व साबित कर चुका है। न वायु प्रदूषण, न ध्वनि प्रदूषण, नियंत्रित स्पीड और व्यायाम का व्यायाम भी। एक जमाना था जब अच्छे अंकों से पास होने पर माता पिता या घर के बड़े बूढ़े कहा करते थे साइकिल दिला देंगे। एक सपना होता था साइकिल, लेकिन इन दिनों 3 साल का बच्चा भी कार से नीचे का खिलौना तक पसंद नहीं करता, जबकि 20वीं सदी के दौर में साइकिल स्टेटस सिंबल होती थी। कोरोना की महामारी ने साइकिल और वर्जिश को वापस जिंदगी दी है। शानदार साइकिल जो एक जमाने में 150 में कस जाती थी, आज 10-15 हजार से 40-50 तक की छिंदवाड़ा की सड़कों पर वजन कम करने की इच्छा रखने वालों का शौक है। आज 3 जून को वर्ल्ड साइकिल दिवस मनाया जाता है। साइकिलिंग जो रहती है अपनी हेल्थ के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती है। पहले के टाइम में जो लोग रहते थे वो अपने डेली रूटीन के हिसाब से, चाहे पढ़ाई करने हो, जॉब करने के हो, उसमें साइकिलिंग का यूज़ करते थे। अब ऐसा नहीं रह गया है, पर मेरे हिसाब से अपने हेल्थ के लिए और सबकी मतलब वेल्थ के लिए, दोनों चीज़ों के लिए साइकिलिंग यूज़ करना चाहिए। और काफ़ी जैसे अभी क्राइसिस चल रहे हैं, पैंडेमिक चल रहा है, तो साइकिलिंग से अपना इम्यूनिटी पावर भी बहुत बढ़ता है। तो मेरे अकॉर्डिंग मतलब ये साइकिलिंग डे पे नहीं, पर डेली अपन को साइकिलिंग का नॉर्मली यूज़ करना चाहिए। हर दिन मतलब जहाँ भी अपन जा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा साइकिलिंग का यूज़ करना चाहिए। उससे अपनी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ेगी, अपनी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और काफ़ी चीज़ें का फ़ायदा होता है। नगर निगम, पुलिस महकमा और प्रशासन की संयुक्त टीम इन दिनों नियम कायदों का परिपालन सुनिश्चित करने निगरानी पर है। हमारी ही सुरक्षा के लिए बनाए गए नियमों का हम ही पालन नहीं करते तो दूसरे का क्या दोष। ऑड इवन का फॉर्मूला कोरोना संक्रमण चेन तोड़ने और स्थिति नियंत्रण करने के लिए बनाया गया है, लेकिन नियमों की अवहेलना तो फितरत है। लिहाजा चालान तो कटना लाजमी है। 14 चालान कटे, 15,000 की वसूली हुई। यातायात द्वारा जो लागू 8 बंद की जो भी कार्रवाई है उसका जो उल्लंघन करते पाए गए
उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है, जिसमें 14 दुकानों पर चालानी कार्रवाई की, जिसकी राशि है 15,000 रुपये का चालान हुआ। मेरा समस्त व्यापारी बंधुओं से नगर निगम कमिश्नर की ओर से ये निवेदन करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि समस्त व्यापारी गण कोविड-19 जो भी नियम बनाए गए हैं उसका पालन करें और चालानी कार्रवाई से बचें और प्रशासन का साथ दें। कनाडा के मेयर ने भारत सरकार को पत्र लिखकर संत आसाराम बापू की रिहाई की मांग की है। इधर बापू के अनुयायी साधक साधिकाएं भी लगातार प्रयासों में लगे हुए हैं। में कनाडा के मेयर हैं, उन्होंने भारत सरकार के नाम एक पत्र लिखा जिसमें कि संत श्री आसाराम जी बापू को मानवीय अधिकार के तहत या तो जमानत दी जाए या तो रिहाई की जाए। जैसे मेयर साहब जैसे बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति कोने कोने से बापू जी की रिहाई के लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि हमें न्यायपालिका पे और भारत सरकार पर पूरा विश्वास है कि आज नहीं तो कल हमारी आवाज़ सुनी जाएगी, क्योंकि सत्य की हमेशा जीत ही होती है। चाहे भले देर से मिले लेकिन हमें न्याय जरूर मिलेगा। और इतनी सारी करोड़ों बहनों ने, माइयों ने, बहुत सारे लोगों ने देश से जगह जगह धरना प्रदर्शन किया, आवेदन दिया। तो मेरी सबसे निवेदन है कि इन सब बातों पे गौर करते हुए बापूजी की रिहाई के लिए या उनकी 90 करोड़ 100 करोड़ हिंदू के आस्था के लिए कुछ कदम उठाएं। टीका उत्सव 2021 यानी कोविड वैक्सीनेशन का काम लगातार जारी है। लोगों में जागरूकता के साथ टीकाकरण ने भी रफ्तार पकड़ी है। टीकाकरण के लिए व्यवस्था चूँकि कल तक दूसरी ऑनलाइन व्यवस्था थी और आज दिनांक जो 3 तारीख है और आगामी आने वाले जो दिवस है 4 तारीख 5 तारीख या उसके बाद की जो दिवस है उसमें जो छिंदवाड़ा नगर निगम क्षेत्र है उसमें केवल ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा उपलब्ध है। उसके अलावा जो छिंदवाड़ा नगर निगम के बाहर के जो क्षेत्र हैं, एग्जाम्पल के लिए पिंडरी के लगी गाँव हो गए, जमुनिया, इस टाइप के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा है। मतलब हम जाएँ और वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और टीके लगवा लें। ये सुविधा 18 से 44 और उसके ऊपर दोनों के लिए है। खबरों के इस बुलेटिन में आज बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए BS नेटवर्क।